हेलो मैथमेटिशियंस, वेलकम टू द इन्फिनिटी मैथ्स रूम, जहाँ पे नंबर सेंस बनाते हैं, फॉर्मूलाज इजी होते हैं और आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आपको मैथ्स बोरिंग लगता है? मुझे तो लगता था, स्पेशली हमारा वो एनसीईआरटी बुक बहुत बोरिंग था। लेकिन आपको ये प्रॉब्लम हम फेस नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि हमने उसी एनसीईआरटी बुक को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग नोट्स बनाए हैं जो कि रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ बेस्ड होते हैं। ठीक है, आपका हर एक टॉपिक इजीली कवर होगा, आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा और ना ही आपको वो एनसीईआरटी बुक को पकड़कर सर पीटने की ज़रूरत है कि अरे अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, ठीक है, तो चलिए और लेट नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स के साथ। अच्छा, मैं आप सबको बता दूं कि हमारे इस चैप्टर में क्या क्या है। व्हाट इज मैथमेटिक्स, patterns in numbers, visualizing number sequences, relations among number sequences, patterns in shapes, relations to number sequences, और ये सारे टॉपिक्स जब हम कवर कर लेंगे उसके बाद हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को डिटेल में करेंगे। ठीक है। अच्छा, मैं आप सबको बता दूं, ये जो नोट्स हैं ये मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं बस आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, आप इनको सुनना एक बार, मैं जैसे जैसे समझाता हूँ समझ जाना, उसके बाद एक बार इसको रीड कर लेना, आपको याद रह जाएगा। अच्छा, ये मैं लिख के पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस हैं वो ऑलरेडी लिखे हुए नहीं होंगे, आप मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिनको नोट्स लिखना है आप एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाना, लिखना। अगर नहीं भी लिखना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वीडियो सुनो, आपको याद रह जाएगा। चलिए, What is mathematics? Mathematics is largely about identifying patterns and understanding the reasons behind them. तो mathematics क्या है? हमारे जो patterns है उनको आइडेंटिफाई करना, उनको समझना और वो क्यों है उस रीजन को भी आइडेंटिफाई करना, उसके पीछे का रीजन क्या है, कारण जानना भी मैथमेटिक्स है। जैसे अभी अगर हमारा 1 के बाद अगर 2 आता है तो वो क्यों आता है, तो ये सारे रीजंस को भी जानना और समझना हमारा मैथमेटिक्स है। These patterns are not just limited to textbooks, they can be found all around us in the natural world, in everyday activities like cooking or playing sports, and even in the way the planets move in the sky. अच्छा, देखिए, हमारे जो पैटर्न्स होते हैं वो हमारे टेक्स्ट बुक तक लिमिटेड नहीं है, जितना हमारे बुक में देता है उतना ही नहीं है, हमारे चारों तरफ भी होता है। जैसे हमारे नेचुरल वर्ल्ड में, इन एवरीडे एक्टिविटीज लाइक कुकिंग। अच्छा, हमारे जब मम्मी खाना बनाते हैं, आप सबने बेसिक चीज़ तो देखा ही होगा, जैसे राइस बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? पहले तो गर्म पानी को गर्म करेंगे, उसके बाद उसमें चावल डालेंगे, उसको ढक के छोड़ देंगे। अच्छा, हम अभी जस्ट आप इमेजिन कीजिए, हम अगर इस सीक्वेंस को थोड़ा सा बदल दें, अगर हम इसको बदल देंगे, जैसे हम पहले चावल को डाल देंगे, उसके बाद उसमें उबलता हुआ पानी डाल के उसको ढक के छोड़ देंगे, उसको और चूल्हे पे नहीं बिठाएंगे, तो क्या होगा? हमारा राइस बनेगा? नहीं बनेगा, अच्छे से नहीं बनेगा, या तो फिर बनेगा ही नहीं। ये एक्सपेरिमेंट मैंने कभी नहीं किया है, मेरे को अपने मम्मी से लात नहीं खाना। ठीक है, आप लोग भी मत करना। पर हाँ, अच्छा, एक प्लेइंग स्पोर्ट्स, जब हम गेम खेलते हैं उसका भी तो एक सीक्वेंस होता है कि नहीं? जैसे अभी हमारा देखो, सिंपल, अगर हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, हमारे स्कोर्स कैसे होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं कि नहीं? या फिर हम 1 से स्टार्ट कर देंगे, या फिर जो प्लेयर पहले आया उसका नंबर 1 स्कोर हो गया, उसके बाद जो भी बाद में आया उन सबका स्कोर उस हिसाब से देंगे? नहीं ना, ऐसा नहीं होता। हम लोग एक सीक्वेंस में ही उस चीज़ को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वो सीक्वेंस अगर हम बदल दें तो चीज़ें बिगड़ जाएगी। तो ये भी तो एक पैटर्न ही हुआ ना, गेम्स में जो खेलना, हमारा कुकिंग करना, ये सब कुछ भी एक पैटर्न है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एंड इवन इन द वे द प्लैनेट्स मूव इन द स्काई। ऑब्वियसली आप सबको पता तो होगा कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अगर क्या होगा, हम इस चीज़ को उल्टा कर देंगे, अगर सन घूमने लग गया तो नहीं हो सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जैसा हमारा अर्थ रोटेट करता है, अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, थोड़ा टिल्टेड वे में वो रोटेट करता है। अगर वो घूमना बंद कर दे, या तो फिर अगर वो घूमने का सीक्वेंस ही बदल दे, तो प्रॉब्लम होगा ना। तो ये होता है क्या? हमारा पैटर्न। अच्छा, अभी एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल देखते हैं, जैसे द वीक फॉलोस ए पैटर्न मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अच्छा, आप सबको ये पता ही होगा और ये आई होप आप सबका फेवरेट डे है, मेरा भी है। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और ये सीक्वेंस वापस से शुरू हो जाता है कि नहीं? संडे के बाद फिर से मंडे आता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो ये सीक्वेंस क्या हमारा चलता रहता है, जो कि एक रिपीटिंग पैटर्न है। देखिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और फिर से आया क्या? फिर से संडे आया, और ऐसे आते आते सैटरडे आएगा, फिर से संडे स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होता है क्या? हमारा वीक का पैटर्न। ठीक है, अच्छा, पैटर्न्स को आप समझ गए। अभी आप देखिए,
मैथमेटिशियंस हमारे मैथमेटिक्स को क्या कहते हैं? मैथमेटिशियंस ऑफन डिस्क्राइब्स मैथमेटिक्स एज बोथ एन आर्ट and a science because discovering and explaining these patterns requires creativity as well as logical thinking। अच्छा देखिए, जो हमारे महान मैथमेटिशियंस थे वो मैथमेटिक्स को क्या कहते हैं? एक आर्ट कहते हैं और एक साइंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको डिस्कवर करना ही सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, इनको एक्सप्लेन करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये पैटर्न्स क्यों है, क्यों ये पैटर्न इसी सीक्वेंस में आ रहा है। तो इन सब के लिए हमको क्या क्रिएटिविटी लगता है और लॉजिकल थिंकिंग लगता है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, देखो इसको साइंस क्यों कहा जाता है। अभी एक सिंपल एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारा एक प्लांट अगर ग्रीन प्लांट है तो वो ग्रीन क्यों है? हम लोग पढ़ते हैं क्या कि द प्लांट विच कंटेन्स क्लोरोफिल पिगमेंट वो ग्रीन रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कलर कहाँ से आया? वो क्लोरोफिल से आया, वो पिगमेंट से आया। तो वो क्या हुआ, उसका एक एक्सप्लेनेशन हुआ कि नहीं? तो वैसे ही हमारे मैथमेटिक्स में पैटर्न्स को एक्सप्लेन किया जाता है, इसीलिए हम इसको क्या एक साइंस के रूप में देखते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली आप सब लोग क्रिएटिव तो होंगे ही और लॉजिकल थिंकिंग तो आप सबके पास है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद क्या है, It is important to remember that mathematics does not just focus on identifying patterns, it also seeks to explain them। देखिए जैसे मैंने कहा कि मैथमेटिक्स सिर्फ एक पैटर्न को आइडेंटिफाई करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उस पर ही वो फोकस नहीं करता, उसको एक्सप्लेन भी करना जरूरी है कि वो क्यों ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसके बाद ये क्यों आ रहा है। तो इन सब को एक्सप्लेन करने पे भी हमारा क्या फोकस करता है, कौन? मैथमेटिक्स, ठीक है। तो देखिए दीज एक्सप्लेनेशन कैन ऑफन बी अप्लाइड इन वेरियस वेज। हम इसको बहुत सारे तरीकों में क्या अप्लाई कर सकते हैं। बियॉन्ड द सिचुएशन इन विच दे वर फर्स्ट डिस्कवर्ड। सिर्फ क्या देखो, अगर वो कब फर्स्ट डिस्कवर हुआ वही हम लोग जान के अगर रह गए तो हम इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किए। ये क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू एडवांसमेंट्स दैट बेनिफिट सोसाइटी एज अ होल। पूरे हमारे सोसाइटी के लिए भी वो बेनिफिशियल होना चाहिए। देखिए मैं बता देता हूँ क्या है। ये जो हमारे एक्सप्लेनेशंस होते हैं वो अगर सिर्फ हम आपको एक्सप्लेन करके बता दें कि ये कब डिस्कवर हुआ तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, शायद से आधा अधूरा समझ में आएगा। और जो लोग ज़्यादा समझदार होते हैं उनको शायद से समझ आ जाए, और जो हद से ज़्यादा समझदार होते हैं जैसे बैक बेंचर्स, वो लोग इग्नोर कर दें। क्यों? समझ में नहीं आया, क्यों पढ़ना है भाई। देखो क्या होता है, सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैथ्स में हम लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे और क्या वो हमारे सोसाइटी के लिए कैसे बेनिफिशियल है उसको भी जानेंगे, उसको हम लोग अच्छे से डिस्कवर करेंगे और वो सोसाइटी के एडवांसमेंट में कैसे काम आया है। जब से डिस्कवर हुआ तब से वो हमारे सोसाइटी को एडवांस करने में कैसे काम आया है, ये सब पे भी हमको फोकस करना है, ठीक है। तो हम ये नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना, ठीक है। तो बाय बाय।